नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी खेती करते हो, खेती में सबसे ज़्यादा फसलें ख़राब हो रही हैं और सबसे ज़्यादा वायरस लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा मौसम बदलने के कारण बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं लोगों की फसलें लंबे समय तक जा पा रही हैं, ना सही तरीके से उत्पादन निकल रहा है, फलों की साइज़ छोटी रह जा रही, फलों में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, जिससे मार्केट में रेट भी काफ़ी शानदार नहीं मिल पा रहे हैं। तो इन सारी दिक्कतें वो परेशानियों को सामना करने के लिए हमने अच्छी तरीके से वीडियो को बनाया हुआ है, जिससे आप समझ सकते हो कौन सी वैरायटी कब लगानी है और किस तरीके से कौन से वेजिटेबल्स की खेती करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो और जिससे आपका उत्पादन भी ज़्यादा निकलेगा, फलों की साइज़ भी काफ़ी शानदार रहेगी और कौन सी दवाई स्प्रे कब करनी है, कौन सा फर्टिलाइज़र कब देना है, ये A to Z जानकारी हमारी इस चैनल के माध्यम से आपको इस वीडियो के माध्यम से A to Z जानकारी मिलेगी। समझ भी आ जाएगा कौन सी दवाई स्प्रे कैसी करनी चाहिए, जिससे हमारा फसल लंबे समय तक चले और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकले, फसल स्वस्थ हरी भरी मजबूत रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक जाए और ज़्यादा कम खर्च में हमारा उत्पादन भी डबल हो। तो किसान भाई वीडियो स्टार्ट करने से मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। तो किसान भाइयों, ऐसी कोई मैं भी काफ़ी समय से खेती करते आ रहा हूँ। मुझे भी खेती में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियाँ, मेरी भी फसलें जल्दी ख़राब हो जाती थी, बहुत सारी दिक्कतें परेशानियाँ आती थी, बहुत सारे रोग लग जाते थे, बहुत सारी दिक्कतें आती। फर्टिलाइज़र भी डालते थे, दवा भी डालते थे, लेकिन काम नहीं करते थे। मुझे लगता था कि हमारी मिट्टी ख़राब है, मैं सही से दवा स्प्रे नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन सारी दिक्कतें समस्या आ रही थी, लेकिन हमारा जो मेन मतलब है कि पहले हम अच्छी तरीके से जानते नहीं थी चीज़ों को, दवाओं के बारे में, फर्टिलाइज़र के बारे में। तो हमारी फसल जो है सही टाइमिंग पर दवा का स्प्रे नहीं हो पाता था, सही फर्टिलाइज़र नहीं डाल पाते थे, जिससे होता क्या था कि हम उस दवा का स्प्रे भी करते थे, लेकिन बाद में करते थे तो बाद में उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिल पाता था और हमारा खर्च भी हो जाता था। तो हमारी फसलें जल्दी ख़राब हो जाती थी। तो यहाँ पर होता क्या था कि उत्पादन कम निकल पाता था और खर्च ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पर जब हम लगातार कंटिन्यू करते आ रहे हैं तो हमें चीज़ों के बारे में भी पता चलते आ रहा है, दवाओं के बारे में, फर्टिलाइज़र के बारे में, और जो है तरह तरह की जानकारियाँ भी मिलती जा रही हैं। क्योंकि जितनी बार अगर आप खेती में करते हो तो आपको एक नई गलतियों का पता चलता है। पहले हम मचान भी जो है तार बाँस लगाते थे, तो यहाँ पर जो है लाइन बाई लाइन गिर जाती थी, तो इसको हम स्टे मारते हैं अब। क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें, जब कई बार दिक्कतें परेशानियाँ आ जाती हैं तो फिर उनको देखते देखते आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो। तो कि यहाँ पर सीखते चले गए और आज हमें काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से आज फसलों को स्वस्थ, हरा भरा, मजबूत और लंबे समय तक ले जाता है। और फर्टिलाइज़र सही तरीके से सही दवा का स्प्रे कर लेते हैं, तो इससे हमारी फसल स्वस्थ हरी भरी बन जाती है। तो किसान भाइयों, आपको इस वीडियो में हमारे चैनल के माध्यम से वही जानकारी मिलेंगी जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं। तो किसान भाइयों, हम बता दें कि हम भी एक किसान हैं, तो हमें पता है कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियों के बाद हमारी जो है एक फसल काफ़ी समय के बाद जो इसमें तुड़ाई होती है। तो अगर इतने दिनों में भी अगर किसी ने एक भी स्प्रे गलत दवा का बता दिया और गलत फर्टिलाइज़र बता दिया, तो इससे हमारी पूरी मेहनत ख़राब हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग केमिकल्स दवाओं के बारे में आते हैं, और अगर आपने एक का भी डोज थोड़ा ही ज़्यादा कर दिया तो यहाँ पर पूरा लॉस हो सकता है, एक बार में ही फसल नष्ट हो सकती है। तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें। आप जिस भी यूट्यूब चैनल का वीडियो देखें और जिस भी दवा का इसके बारे में जानें, तो उस बारे में आप अच्छी तरीके से जान लें पहले और समझ लें, फिर उसके बाद दवा का स्प्रे करें। क्योंकि यहाँ पर एक बार दवा करने की वजह से, गलत हो जाने की वजह से पूरी फसल नष्ट हो सकती है। तो आप ऐसी गलती कभी भी ना करें। तो किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पर अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। तो किसान भाइयों, आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से कोई भी ऐसी गलत जानकारी नहीं मिलेगी जिससे आपका लॉस हो, और कोई भी ऐसी गलत जानकारियाँ नहीं मिलेगी कि आप ये दवा डाल लो, ये इससे ये होगा। है तो जो आप सही है, जो हम खुद इस्तेमाल करेंगे वही आपको बताने का प्रयास बताएंगे, और जो हमने इस्तेमाल किया हुआ है अभी तक अपनी फसलों में वही आपको बताएंगे, जिससे आपका उत्पादन भी काफ़ी शानदार निकलेगा। और कंटिन्यू अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो आपका भी बढ़िया तरीके से फसल स्वस्थ हरी भरी रहेगी और लंबे समय तक फसल को ले जा पाओगे। तो किसान भाइयों, देख सकते हैं यहाँ पर खीरा लगा हुआ है, और इसकी वीडियो में आपको 2 ऐसी फसलों के बारे में बताएंगे जिससे आप सितंबर के महीने में अगर आप लगा लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा उत्पादन भी निकलेगा और फसल लंबे समय तक चलेगी और कम वायरस भी लगेंगे और रेट भी काफ़ी शानदार मिलेंगे। क्योंकि इस समय जो है बहुत कम लोग करते हैं इस वेजिटेबल्स की, तो इससे होगा कि आपको रेट भी बढ़िया मिलेंगे, उत्पादन भी ज़्यादा निकलेगा और फसल स्वस्थ हरी भरी लंबे समय तक अगर आपने इसको चला लिया तो आप काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमा पाओगे।
पहले नंबर पर आता है किसान भाइयों हमारा खीरा। खीरा की खेती अगर आप सितंबर में, अक्टूबर में भी करते हो तो भी आपका हो जाएगा। आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी कर सकते हो। ये सबसे ज़्यादा पीछे खीरा की खेती होती है। तो इसमें होता क्या है कि अभी कम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अभी के टाइम पे करोगे तो आपको रेट बढ़िया मिलने के चांस भी हैं और मिलेंगे भी, क्योंकि दावा है आज हम 2 से 3 साल पहले से भी करते आ रहे हैं इसी टाइम पे। तो इसमें रेट काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं। इस टाइम लोग सबसे ज़्यादा उन वेजिटेबल्स पर ध्यान देते हैं जैसे टमाटर, बैगन, मिर्च, शिमला मिर्च हो गया, इन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इन पर होता क्या है कि इसके रेट जो है नवंबर दिसंबर महीने में बहुत कम होते हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा उन्हीं को लगाया जाता है, फिर बाद में वही सबसे ज़्यादा निकलते हैं, तो वहाँ पर रेट कम मिलते हैं। लेकिन खीरा की एक ऐसी फसल है जिसे आप 100 जो है 30 से 35 दिनों में तुड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है और कम दिनों में इसकी फसल तैयार हो जाती है और इसकी इनकम शुरू हो जाती है आपके पास आना। तो किसान भाइयों, आप अगर इसकी खेती करोगे, खीरा की खेती, तो आपको इसका रेट भी बढ़िया मिलेगा, उत्पादन भी काफ़ी शानदार मिलेगा, तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो किसान भाइयों। इसके लिए बेस्ट वैरायटी बता रहा हूँ जिसे आप लगाकर अच्छा उत्पादन भी निकाल सकते हो और ज़्यादा कम वायरस भी लगेंगे, कम रोग भी लगेंगे। इसमें फल की साइज़ काफ़ी शानदार रहेगी। फलों की जो फल फूल झड़ने की समस्या है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको NPK फर्टिलाइज़र डालने होंगे, जो पोषक तत्व जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम, इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना होता है, जिसके ज़रिए आप जो है फसलों से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हो। नहीं तो आपके जो फल फूल है वो झड़कर ख़राब हो जाते हैं और कई बार रोग लगने की वजह से भी हमारी फसलें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। ये वैरायटी है किसान भाइयों BSF की वैली वैरायटी है, जिसे आप सर्दियों में भी थोड़ी मोड़ी सर्दियों में भी इसे लगा सकते हो। इसका देसी टाइप का फल होता है, बिल्कुल हरा होता है और इसमें आपका जो है इसकी क्वालिटी भी काफ़ी शानदार रहती है, फलों की साइज़ भी काफ़ी शानदार होती है। एक पत्ते के यहाँ से एक फल निकलता है। बस इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र आपको समय समय पर डालने होते हैं, जिसकी वजह से पोषक तत्वों की कमी की वजह से जो हमारे फल फूल झड़ जाते हैं, फल फूल छोटे रह जाते हैं, वो दिक्कतें कम हो जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी निकलेगा। फसल स्वस्थ, हरी भरी, लंबे समय तक जा पाएगी इन्हीं पोषक तत्वों की वजह से। इनकी एक सीमा होती है किसान भाइयों। ऐसे अगर आप एक ही फर्टिलाइज़र को बार बार इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पर वो काम नहीं करेगा। यहाँ पर फसल की अवस्था के अनुसार इसमें फसल में जब फल फूल ज़्यादा सेटिंग हो रहे थे तो इन्हें अलग अलग समय पर इस्तेमाल करना होता है, तो इनका रिजल्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। तो यही समय होता है कि ये आते तो बहुत सारी मात्रा में है, जैसे कि NPK 19-19 हो गया, NPK 12-61 हो गया, NPK 13-0-45 हो गया, NPK 52-34 हो गया, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरोन, मैग्नीशियम सल्फेट, इनका अलग अलग इस्तेमाल होता है। बस पौधे की अवस्था के अनुसार इन्हें डालना होता है। बस यही किसान भाई गलती कर देते कि इनको सही टाइमिंग पे ना डालकर आगे पीछे कर देते, तो इसका रिजल्ट कम मिलता है। ऐसा नहीं है रिजल्ट में तक कम मिलता है, जिससे हमें खर्च भी ज़्यादा हो जाता है, उत्पादन कम मिलता है। तो किसान भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप जो है BSF की वैली वैरायटी लगाते हो तो भी आपको काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलेगा। और BNR का क्रिस वैरायटी है, वो भी आपको अगर आप लगाते हो तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इसमें भी एक पत्ते के यहाँ से एक फल फूल निकलते हैं और इसमें वायरस भी कम लगते हैं। और अपने एरिया के हिसाब से आप अपने यहाँ की वैरायटी लगा सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम काफ़ी इन्हीं वैरायटी में ज़्यादा उत्पादन निकलता है और हमारे एरिया की मिट्टी भी काफ़ी शानदार है। तो यहीं पर हमारे यहाँ काफ़ी समय से ये वैरायटी लगाती आ रही है। ये BSF की वैली अभी हमने ट्राई किया हुआ है, ये अभी नई आई हो या काफ़ी समय से हो, लेकिन अभी हमने इसको पिछले साल लगाया तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिला है। इसकी फल की साइज़ काफ़ी शानदार है। और BNR का क्रिस भी बेस्ट है, BNR की भी काफ़ी शानदार है, इसको भी हल्के में मत लेना भाई, इसका भी तगड़ा उत्पादन निकलता है। अगर एक बार फसल स्वस्थ, हरी भरी, लंबी समय तक चल गई तो इसमें भी आप बम्पर पैदावार निकाल सकते हो। बस इसके पैदावार के लिए आपको समय समय पर इसमें फर्टिलाइज़र दवा का स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, इसमें सबसे ज़्यादा बात आती है किसान भाइयों, खीरे की फसल में डाउनी मिल्ड्यू का अटैक हो जाता है और रस चूसक कीटों का अटैक लगता है। और ज़्यादा इन्हीं की समस्याओं के कारण जो हमारी फसलें पीली पड़कर ख़राब हो जाती हैं, फल हमारे टेढ़े मेढ़े रह जाते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए आपको शुरुआती स्टेज से काम करना पड़ेगा। जैसे ही आपकी फसल जर्मिनेशन होती है, 2 से 3-4 पत्ते निकलते हैं, तो वहीं से आपको NPK फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने होते हैं, तब आपकी फसल जो है एंडिंग टाइम तक अच्छी स्वस्थ हरी भरी रह जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही 15 दिन के अंतराल पर फसल 10 से 15 दिन की हो जाती है, तो हमें NPK 19-19 और 12-61 ऐसे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना होता है, जो हमारे पौधे की वृद्धि और पौधे के विकास के साथ साथ जड़ों को मजबूत बनाने और तना मजबूत बनाने में मदद करते हैं। तो
पहले 15 से 20 दिन के अंतराल पर पौधे के विकास के लिए हमें NPK फर्टिलाइज़र चलाने होते, तो सबसे ज़्यादा आप इन्हीं NPK 19-19 12-61 इन्हीं फर्टिलाइज़र को चलाएं। फिर उसके बाद जैसे ही आपको 15 से 20 दिन की फसल हो जाए, 20 दिन के बाद आप NPK 13-0-45 और 12-61 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको पत्तियों की साइज़, पत्तियाँ काफ़ी हरी भरी देखने को मिलेगी और शाखाएँ भी बढ़ेगी और शाखाओं में तना मजबूत बनेगा और जो है वायरस जो ज़्यादा लगते हैं, रस्ट चूसक कीट अटैक लगते हैं, वो भी थोड़ा कम लगेंगे। क्योंकि इसमें होता क्या है, जब पौधे को सही तरीके से पोषक तत्व मिलते रहते हैं तो वहाँ पर वायरस कम लगते हैं और थोड़े मोड़े लगते भी हैं तो वो जल्दी से कंट्रोल हो भी जाते हैं। तो किसान भाइयों, इसके बाद 15 से 20 दिन के अंतराल पर आपको NPK 13-0-45 और जो है 12-61 का इस्तेमाल करते रहना है। और इसके हफ्ते के बारे में भी बता रहा हूँ। एक हफ्ते में आपको जैसे कि 10 दिन की फसल हो चुकी है तो इसमें आपको देखना है, पहले रस्ट चूसक कीट का अटैक हो चुका है तो यहाँ पर आप लीफ माइनर के लिए भी दवा स्प्रे ले सकते हो। सिजेंटा का अलीका आता है, उसका अगर आप स्प्रे करते रहते हो तो यहाँ पर सुंडी अटैक होती है और इसमें थाइमोथोक्सम और लेबडासाइडोथेन होता है, जिसमें सुंडी को अटैक कर सकते हो। और सफ़ेद मक्खी वो लगती है, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। सफ़ेद मक्खी के लिए रोनफेन भी ज़्यादा है, उसको अगर आप उसको डालते रहते हो हफ्ते में एक बार, तो यहाँ पर वो कंट्रोल होते रहते हैं रस्ट चूसक कीट किसी भी प्रकार के। तो इसमें होता क्या है, हफ्ते में एक आपको इंसेक्टिसाइड बदल कर लेना है, इससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हफ्ते में एक बार दवा का शेड्यूल बना लोगे तो इससे आपको बाद में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि बाद में अगर आपके पौधे में जो फसल में एक बार वायरस लग जाता है तो यहाँ पर पूरा 100% तक बाद में कंट्रोल नहीं हो सकता। यहाँ पर पहले से ही अगर आप पौधे को स्वस्थ हरा भरा मजबूत रखोगे तो बाद में दिक्कत थोड़ी मोड़ी आएंगी तो वहाँ पर कंट्रोल हो सकती है। तो यहाँ पर हफ्ते में एक बार फर्टिलाइज़र डालो और हफ्ते में एक बार स्प्रे लो, तो यहाँ पर आपकी फसल से ज़्यादा उत्पादन भी निकलेगा, पौधा स्वस्थ रहेगा, हरा भरा रहेगा और लंबे समय तक आप फसल से उत्पादन ले पाओगे। तो यहाँ पर आपके फल फूल झड़कर ख़राब होते रहते हैं, तो यहाँ पर दिक्कत आती है 20 से 25 से 30 दिन के अंतराल पर। होता क्या है किसान भाइयों, जब हमारे छोटे छोटे फल आ गए होते हैं पौधे की बेल पर, देख सकते हो जैसे कि इस अवस्था में अगर आपके पौधे आ चुके हैं तो यहाँ पर इस अवस्था में सबसे ज़्यादा बात आती है कि आपको जो है पौधे के लिए सही तरीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है पौधे को देने होते हैं, नहीं तो आपके जो फल फूल हैं वो झड़कर ख़राब हो जाते हैं और रोग लगते हैं, जैसे डाउनी मिल्ड्यू और जो है पौधे के पीले होने की समस्या आती है। तो इस तरीके से इसी वजह से फल फूल सड़कर और झड़कर ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए आपको फंगीसाइड का स्प्रे लेना है और ये जो है 13-0-45 का आपको स्प्रे भी ले सकते हो। स्प्रे आपको एक बार हफ्ते में एक बार NPK फर्टिलाइज़र का स्प्रे भी लेना है, जैसे कि 13-0-45 12-61 52-34 इन फर्टिलाइज़र का आपको स्प्रे लेना है हफ्ते में एक बार। और किसान भाइयों, जैसे कि 25 से 30 दिन की फसल हो जाती है तो हमें इसमें थोड़ा डोज बढ़ाना होता है, जैसे कि 13-0-45 52-34 इन फर्टिलाइज़र को डालना है, जिससे आपकी जो है तना मजबूत बनेगा और फलों की साइज़ जो छोटे फल सेटिंग हो चुके हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग करने में मदद करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फलों की साइज़ चमक काफ़ी शानदार करने में मदद करेगा NPK 13-0-45। तो पौधे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आएंगे और सेटिंग होंगे और पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा जो पत्तियां हैं वो भी हरी बने रहेगा। तो NPK 13-0-45 का मुख्य काम यही है। इसमें सबसे ज़्यादा पोटास, नाइट्रोजन और पोटास होता है, जो पौधे के तरह के जो वायरस भी लगते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है पौधे में। तो इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको जब करना है और जैसे ही आपके फल फूल सेट हो चुके हों तब आपके जो दिक्कत आती है, खीरा का जो साइज़ है वो सही तरीके से नहीं बढ़ पाता है और जो है टेढ़े मेढ़े रह जाते हैं। तो यहाँ पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है आपको कैल्शियम और बोरोन। कैल्शियम लेना है आपको 1 kg 1 से 1.5 kg ले सकते हो और बोरोन आपको 250 से 300 ग्राम डालना है, जिससे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ भी बनेंगी और पत्तियाँ हरी भरी रहेंगी, तना मजबूत बनेगा, फलों की साइज़ भी बढ़ेगी और फल ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग भी होंगे। तो इस तरीके से आपको फर्टिलाइज़र डालना है खीरे की फसल में। खीरे का शेड्यूल ये हो गया। तो खीरे में बहुत बारीकी से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 100 दिनों की फसल है। 100 दिनों में अगर आपने जितना इसमें मैनेजमेंट किया, जितना अच्छी तरीके से मेहनत की, सही टाइमिंग पे सही दवा फर्टिलाइज़र स्प्रे किया,
तो यहाँ पर अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं तो अगर आपकी फसल एक बार ख़राब होगी तो यहाँ पर इसको सही नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेल वर्गीय फसल है, वो कम समय में इसकी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर टाइमिंग पे अगर आप ज़्यादा ध्यान देते हो, हफ्ते में एक बार स्प्रे लेते हो, तो यहाँ पर स्वस्थ हरी भरी रहती है। तो यहाँ पर पहली बात, हफ्ते में एक फंगीसाइड लेना है। तो फंगीसाइड में आप यूपीएल साफ फंगीसाइड हो गया, अल्ट्राकॉल हो गया, जैम्प्रो हो गया, वेस्ट रेडोमेल्ड गोल्ड हो गया, तो इन फंगीसाइड का स्प्रे ही हम भी करते हैं। तो इसका अगर आप हफ्ते में एक बार शेड्यूल बना लेते हो कि हफ्ते में हमें स्प्रे लेना ही लेना है, तो यहाँ पर आप कम खर्च में भी आप काफ़ी बेहतर कर सकते हो। नहीं तो आप महंगी से महंगी दवा भी बाद में स्प्रे करोगे तो वहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप पहले हफ्ते भर में एक बार शेड्यूल ज़रूर बना लो कि हमें स्प्रे लेना ही लेना है। तो यहाँ पर वो आपका कम खर्च में भी हो जाएगा और ज़्यादा वायरस भी नहीं लेंगे, रोग भी नहीं फैलेंगे फसलों में। तो यहाँ पर आपका उत्पादन निकलेगा ही ज़्यादा। तो सबसे पहले खीरे में यही है कि बहुत से किसान भाइयों को दिक्कत क्या आ जाती है कि 30 से 35 दिन की फसल होते होते ही उन लोगों की जो है पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं, फल फूल झड़ने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बस आपको इन्हीं फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, वो ज़्यादा मात्रा में यूरिया नहीं देना है। यूरिया से आपका होता क्या है, पौधा हरापन बना रहता है, लेकिन पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल सेटिंग नहीं हो पाते। तो यहाँ पर पौधे के फल फूलों के सारी अवस्था में आपको NPK ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं यूरिया के मुकाबले। यूरिया आपको बिल्कुल कम मात्रा में यूरिया आपको देना ही नहीं है। यूरिया से आपकी जो है पौधे की शाखाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन फल फूल नहीं आते हैं, ज़्यादा फल फूल सेटिंग नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको NPK 13-0-45 और कैल्शियम बोरोन इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल सेटिंग होंगे, फलों की साइज़ बढ़ेगी। और आपको मचान में भी काफ़ी लगातार समय से पहले ही तैयार कर देनी है। नहीं तो आपकी जो है अगर ज़मीन में बेल अगर रह जाती हैं तो इससे होता क्या है, वहाँ पर ज़्यादा रस चूसक कीटों का अटैक बढ़ता है। और खरपतवार भी आपको खरपतवार मारने वाली दवा बीज से स्प्रे कर देनी है, जिससे पौधा में कोई भी रस चूसक कीटों का अटैक बहुत कम मात्रा में होंगे, क्योंकि खरपतवार की वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा रस चूसक कीट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने लाइन बाई लाइन यहाँ पर खरपतवार मारने वाली दवा का स्प्रे लिया हुआ, जिससे देख सकते हो यहाँ पर पूरा खरपतवार भी ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर मल्चिंग के नीचे जो खरपतवार रहते हैं उनको निकालते रहना है, और एक भी बेल को नीचे नहीं जाने देना है, क्योंकि यहाँ पर एक भी बेल नीचे चली जाती तो यहाँ पर वायरस वहीं से फैलते हैं। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर पूरी मचान विधि से हमने पूरा एक ही पौधा को लगातार समय से पहले ही इस यहाँ पर तार बांस लगा दिए थे, जिससे पूरा पहले ही चढ़कर तैयार हो गया। देख सकते हो लाइन बाई लाइन किस तरीके से पौधा स्वस्थ हरे भरे हैं, वो काफ़ी अच्छी तरीके से फल फूल आ रहे हैं। तो किसान भाइयों, अभी सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर में भी अगर आप इसी तरीके से लगाना चाहते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा उत्पादन भी देखने को मिलेगा और फसल भी आपकी स्वस्थ हरी भरी रहेगी, क्योंकि मौसम अभी का बहुत ही शानदार रहता है। मौसम शानदार होने की वजह से आपको ज़्यादा से उत्पादन भी मिलेगा और रेट भी काफ़ी शानदार लगेगा। बस बारिश की वजह से फफूंद जनित रोगों का अटैक ज़्यादा होगा, तो इसके लिए फंगीसाइड का स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हफ्ते में एक बार आपको करना ही करना है। और सिलिकॉन का आप इसको ज़रूर डालें, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ी मोड़ी वायरस भी हो जाती है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। स्प्रे का रिजल्ट भी काफ़ी शानदार मिलता है। और यहाँ पर BNR क्रिस का ये वैरायटी लगा हुआ है, तो देख सकते हो यहाँ पर पौधे भी काफ़ी शानदार और बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये सब फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट और दवा का अच्छी तरीके से जो है स्प्रे किया हुआ है। नहीं तो हमारी भी फसलों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। पहले फर्टिलाइज़र दवा स्प्रे भी करते थे, लेकिन फिर भी स्वस्थ फसल नहीं रह पाती थी, हरी भरी नहीं रह पाती थी, समय से पहले ख़राब हो जाती थी, उत्पादन भी ज़्यादा नहीं निकलता। तो इस तरीके से अगर आप भी एक समान फलों को साइज को और एक समान उत्पादन निकालना चाहते हो तो इसके लिए आपको NPK फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने हैं। तो और इसकी वजह से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हो, लेकिन आपने टाइमिंग पर इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है जैसे आपने जब मन चाहा जब डाल दिया, जब मन चाहा नहीं डाला, तो इससे दिक्कत आ सकती है कि वहाँ डाल भी देते हो फिर भी उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल पाता। तो यहीं आपको समय से जो पौधे को जब ज़रूरी है जब ही डालो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, कम खर्च में भी काफ़ी शानदार हो सकता है। तो देख सकते हो यहाँ पर BNR क्रिस का भी आप अगर लगाना चाहते हो तो अभी के टाइम पे अगस्त सितंबर महीने में, सितंबर अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर तक आप इसको आसानी से लगा सकते हो। थोड़ी मोड़ी ठंडी पड़ेगी तो कड़वाहट खीरा में देखने को मिलती है, तो इसके लिए आप थोड़ा पानी ज़्यादा चलाओगे और सल्फ़र का इस्तेमाल करोगे तो ठंडी का कोई भी
थोड़ा मोड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर आसानी से हो भी जाएगा। रेट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा ही मिल जाएंगे, क्योंकि ये अभी का रेट बता रहा हूँ। आज का रेट आज है मतलब 20 से 25 चल रहा है। अभी थोड़ा कम गया था 15 रुपये केजी। तो यहाँ पर अगर उत्पादन अच्छा निकलता तो रेट 5-10 रुपये कम भी रहता, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका फसल जो है रेट काफ़ी शानदार है और फसल में उत्पादन कम निकल रहा है, फल ख़राब हो रहा है, तो ये यहाँ दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा निकलेगा तो 5-10 रुपये कम भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं आती है। बस फसल अच्छी होनी चाहिए, फसल शानदार होनी चाहिए और मेहनत में तभी कोई दिक्कत नहीं आती है। बस अगर आप मेहनत कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से कर लो तो और ज़्यादा बेहतर हो सकती है फसल, और ज़्यादा स्वस्थ रह सकती है। और किसान भाइयों, दूसरे नंबर पर आती है हमारी लौकी की खेती। लौकी की खेती अगर आप एंडिंग टाइम पे सबसे ज़्यादा पीछे टाइम पे करते हो तो यहाँ पर इसको अभी भले ही इसको हल्के में ले रहे हो आप, जिन फसलों को लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते उनका रेट काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलता है आपको। लौकी की खेती मचान विधि से कोई नहीं करता, बहुत कम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कम करते हैं, कम लोग करते हैं, तो इससे आपको रेट भी काफ़ी शानदार मिलेगा। इसके मजबूत सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, मजबूत मचान बनाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है आपने जल्दी के चक्कर में थोड़ा बोड़ा मचान ऐसे ही बना दिया तो यहाँ पर गिर सकता है, एक बार गिर गया तो यहाँ पर पूरी फसल नष्ट हो सकती है। तो किसान भाई, इसको करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसको मचान को अच्छी तरीके से तैयार करना, और इसकी जो है फर्टिलाइज़र इसमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा मोड़ा इसमें। ऐसा नहीं है ज़्यादा पानी दोगे तो यहाँ पर जड़ ख़राब हो सकती है। इसमें सही तरीके से फर्टिलाइज़र, सही तरीके से मचान विधि को सही तरीके से, इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा है दवा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें कम खर्च में आप इसको आसानी से कर सकते हो। इसका रेट भी काफ़ी 20 से 25 रुपये केजी थोक रेट मिलेगा। और अभी के सितंबर में अगर आपने लगाना चाहते हो तो बेस्ट वेराइटी है BNR का सरिता वेराइटी हमने लगा रखा है, और देख सकते हो जर्मिनेशन भी काफ़ी शानदार हुआ है। 90-95% यहाँ पर फुल जर्मिनेशन हो चुका है। और इसमें बात करें तो किसान भाइयों, इसमें अभी 10 से 15 दिन तक यहाँ पर 10 दिन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हो कितनी बेहतर तरीके से पौधा जर्मिनेशन हुआ है। इसमें जो भी फर्टिलाइज़र अभी हम डालेंगे वो भी आपको A to Z जानकारी भी मिलेगी और समझ भी आ जाएगा किसान भाइयों। तो आप अगर करना चाहते हो तो आप भी अगर आप अभी अगस्त सितंबर के महीने में कर सकते हो। करेले की खेती भी अभी कर सकते हो, बस सितंबर में ही 15 से 20 सितंबर के पहले लगा देना। सितंबर में लगाने से होगा कि आपका 50 से 55 दिन के बाद इसकी लौकी की तोड़ाई होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपका अक्टूबर-नवंबर लगेगा तो यहाँ पर रेट बढ़िया देखने को मिलेगा। इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और कैल्शियम, बोरोन इसका थोड़ा। तो किसान भाइयों, इसको ज़्यादा टाइमिंग पर 15 दिन के अंतराल पर दे देना है। बस मचान विधि इसकी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। इस तरीके से आपको मचान विधि बनानी है और इस तरीके से आपको A to Z जानकारी भी मिलेगी। हम एक बार और फिर यहाँ पर मचान विधि बनाने वाले हैं, तो देख सकते हो इस तरीके से हम भी यहाँ पर मचान विधि दूसरी बार बनाने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके से ही हम यहाँ पर करते हैं। तो मचान विधि से ये फ़ायदा होता है, फलों की साइज़, फलों की चमक काफ़ी शानदार रहती है, उत्पादन डबल निकलता है और इसमें फलों की चमक होने की वजह से 5-10 रुपये रेट काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर मजबूत सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। तो इसको कैसे बनाना है देख सकते हो, यहाँ पर तार बांस लगाए हुआ है पूरा, और पूरा सिस्टम एक तरीके से बना हुआ है, सेटअप पूरा लगा हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और इसके लिए बहुत तगड़ा सेटअप करने की ज़रूरत है। इसको शुरुआती स्टेज से हमें जिन फर्टिलाइज़र दवा का स्प्रे करना हो तो वो सारा A to Z जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा ही मिलेगा। तो किसान भाइयों, इसमें फर्टिलाइज़र 15 दिन, जब 10 दिन का पौधा हो चुका है तो यहाँ पर हमने NPK 19-19 दिया हुआ है और होमिक एसिड दिया हुआ है, जिससे पौधे की जो है जड़ें भी ग्रोथ करेगी, पौधे का विकास भी काफ़ी शानदार तरीके से होगा। जिससे NPK 19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है, जो पौधे की जो है जड़ों के साथ साथ पौधे का विकास करने में भी मदद करेगा और पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी शानदार होगी। जैसे जैसे फसल बढ़ती जाती है तो हमें इसमें थोड़ा फर्टिलाइज़र बढ़ाने होते हैं, जिससे हमें आसानी से इसमें फल फूल सेटिंग हो जाते हैं। बस थोड़ी मोड़ी झड़ने की समस्या आती है और एक फंगीसाइड, एक इंसेक्टिसाइड और एक जो है फर्टिलाइज़र या टॉनिक का इस्तेमाल हफ्ते में करते हैं तो इससे बढ़िया रिजल्ट मिल जाते हैं। तो भाई, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कमेंट करके जरूर बताना।
और वीडियो पर कैसी लगी कमेंट करके जरूर अगली वीडियो इससे आप कम खर्च में भी ज़्यादा सही टाइम में से तो वहाँ पर दिक्कतें कम आती हैं, कम समस्या देखने को मिलती है। फसल लगे तो यहाँ पर हफ्ते में एक बार स्प्रे लेते रहे किसी भी फसल में, किसी भी वेजिटेबल और किसी भी दवा का स्प्रे करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से जान लें, समझ लें, फिर उसके बाद दवा का स्प्रे करें। यहाँ पर एक बार अगर दवाई स्प्रे होने से यहाँ पर मेरी फसल नष्ट हो सकती है, यहाँ पर इन दवाओं का स्प्रे करें बगल तो यहाँ पर रिजल्ट भी काफ़ी शानदार मिलेगा और दिक्कतें भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर ज़्यादा समस्या नई वेराइटी बदलते समय के अनुसार वेराइटियाँ भी बदल कर लगाया करो, तो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पर अगर आप उन्हीं वेराइटी को लगाते रहो तो यहाँ पर दिक्कतें ज़्यादा आती रहती हैं और एक ही वेजिटेबल्स को ज़्यादा बार लगाते रहो तो वहाँ पर उस वेराइटी में ज़्यादा से ज़्यादा वायरस। अगर आप लौकी की खेती कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वायरस बिल्कुल भी नहीं लगती है। यहाँ पर खीरा में थोड़ा वाइट फ्लाई का अटैक ज़्यादा होता है।